हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस कल से दवाई लेने के बाद ना बहुत ज़्यादा आराम पड़ा भाई, बॉडी उठ नहीं रही थी, इतना तकड़ा वाला बुखार हो रहा था भाई। रात को दवाई ली थी ना, उसके बाद मैं सो गया था 1-1.5 घंटा। फिर रात को मम्मी ने खाना दिया और दूध वगैरह दिया, बट थोड़ा थोड़ा याद है भाई, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा रात का। मतलब दवाई लेने के बाद इतना बेसुध हो गया था मैं। तो बाकी अभी आराम है भाई, बॉडी पेन में तो बिल्कुल आराम है। मैंने बोला था ना, हमारे जो डॉक्टर साहब है ना, उनकी एक खुराक लेने के बाद ही ना भाई आराम पड़ जाता है। तभी एक खुराक अभी लूँगा और एक दोपहर को लूँगा। तो अभी नहा के रेडी हो चुका हूँ, नाश्ता करके अभी पहुँचता भाई दुकान पे। भाई परसों गया था, कल भी नहीं गया भाई दुकान पे, पूरा दिन ही नहीं गया। शाम को तो भाई हिम्मत ही नहीं हुई भाई जब डॉक्टर साहब के यहाँ से आया। अभी निकलता हूँ मैं दुकान के लिए, अभी पहले नाश्ता कर लेता हूँ। सो गाइस अभी दुकान पर आ गया था, तो दुकान पर थोड़ा काम कर रहा था। इतने ऐसा लग रहा भाई 2-4 दिन के बाद, मतलब 10-12 दिन कावड़ लेने गया हुआ था, उसके बाद 1-2 दिन दुकान पर आया हूँ और अभी भी 2-3 दिन की छुट्टी हो गई, मतलब कल भी नहीं आया। तो ऐसा लग रहा है मतलब काम पे, मतलब थोड़ा काम कर रहा हूँ दुकान पे, तो ऐसा लग रहा है भाई बिल्कुल नया नया ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है तो नहीं कितने सालों से भाई दुकान में मैंने काम नहीं किया। अभी आया था तो दवाई ली थी भाई मैंने सुबह थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आराम पड़ रहा था। दवाई की वजह से ना भाई देखो क्या हालत हो गई, पसीना पसीना आ रहा है, मतलब इतनी गर्म दवाई है वो, इसकी वजह से पसीना पसीना हो रहा है। बाकी ऋतिक को जो है ना कल जाना था मैच खेलने के लिए भाई, तो एक तो वैसे नहीं जा ही नहीं रहा था 10-12 दिन से, क्योंकि हम गए थे कावड़ लेने के लिए। तो इसने बहुत परसों पूछ रहा था, परसों जब दुकान पे आया था ना, कल तो आया नहीं था, परसों जब दुकान पे आया था तो परसों ये ऋतिक पूछ ही रहा था, कह रहा था भैया कि संडे का कुछ प्लान है तेरा? कि मैंने कहा नहीं, कह रहा था मैं खेलने के लिए चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। ये बेचारा फिर कल भी नहीं जा पाया। मैंने बोला था, मैंने कहा चला जाइए, लेकिन अचानक से लोकेश का फ़ोन आ गया था, कह रहा था कि भाई मेरा एग्ज़ाम है, तो मेरे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने के लिए चलना। मैंने कहा ठीक है भाई, मना नहीं किया मैंने कहा चल कोई बात नहीं चलते हैं। तो इसका हमने कल का मैच कैंसिल करा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर शाम को सोच भी रहा था मैं, क्योंकि हम वहाँ से लेट हो गए, 4-5 बजे तक आए हैं। फिर मैंने सोचा दवाई लेकर के डायरेक्ट दुकान पे आ जाऊंगा। घर से निकला था मैं दवाई लेने के लिए, मैंने कहा वहाँ से कादरी अंकल से दवाई लेकर के दुकान पे आ जाऊंगा। दुकान दवाई लेने गया हूँ, दवाई लेकर के वहाँ से 1 नंबर गली पार करी है मैंने। उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई मेरी कि मैं मतलब दुकान पे चला जाऊँ। फिर मैंने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं अब घर ही चल रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है। फिर मैंने ऋतिक को मैसेज कर दिया था कि तू दुकान टाइम से बंद करके आ जाइए, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ऊपर चढ़ना सबसे महाभारत से कम नहीं है भाई, 3री मंजिल चलना, वो भी तबीयत खराब में। तो ऊपर जाके फिर आराम करा और रात दवाई लेने के बाद ना मैं सो गया भाई। मम्मी ने उठा करके मुझे खाना खिलाया, दूध वगैरह दिया था मम्मी ने, मुझे तो याद ही नहीं है 12 बजे 1 बजे या 2 बजे, कितना टाइम होता? 12-12 बजे भाई मम्मी ने उठा के खाना खिलाया मुझे। और कल वाला व्लॉग जो है ना वो भी एंडिंग नहीं किया, विदाउट एंडिंग की छोड़ दिया भाई। तो तबीयत थोड़ी बहुत ही ज़्यादा ऐसी हो रही है। और अभी ऋतिक ये भी कह रहा था कि भैया के जिम जा रहा था ना, जिम जाने से थोड़ा शरीर ठीक था और अब बिल्कुल ही उतर गया। पहली बार ना, हाँ मतलब पहली बार था ना, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है भाई शरीर बिल्कुल ही उतर गया, मतलब जिम जाता ही नहीं हूँ मैं, ऐसा लग रहा है भाई, बिल्कुल ही थकावट सी हो रही है। मैं ये सोच रहा था कि भाई कावड़ लेके आऊँगा ना, अगले दिन ही या उसी दिन ही मैं दुकान पे चला जाऊंगा, जब मैंने जाने से पहले ये सोचा था। और अब तो ऐसा लग रहा है कि 15 दिन तक ही लग रहा है मेरी थकान नहीं उतरेगी, इतनी ऐसी हो रही है। और जिम का तो भी सोच ही नहीं रहा मैं, 10-15 दिन के बाद सोच रहा हूँ कि 10-15 दिन के बाद जाऊंगा, क्योंकि जब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगी ना शरीर में, बॉडी में, तो कुछ फायदा नहीं है जिम में जाने का। क्योंकि वेट उठाना है और हैवी वेट उठाओगे तो ही भाई बॉडी में असर पड़ेगा, हल्के वेट से कोई फायदा नहीं उठाने का। क्या न्यूज़ थी वो? ड्रोन हो रहा है 20-25। हाँ, और पहले पूरे गांव को देख रहे हैं। हाँ फिर जो दिख रहा है कोई, हाँ, उसे मार के, हाँ। और जो नहीं दिख रहा तो घर तोड़। तो मार कैसे मारेंगे? कैसे? ड्रोन ही मार देगा? नहीं, फिर? चोर है। अच्छा, ड्रोन चोर तो आके आएंगे देख रहे हैं वो। तो ड्रोन से। अभी ऋतिक बता रहा था मुझे शाम के टाइम, कह रहा था कि मतलब ड्रोन है, 30-35 ड्रोन है, वो पहले पूरे गांव में घूम रहे हैं, घूम के पहले वहाँ का जायजा ले रहे हैं, मतलब कोई है या नहीं है। जिस घर में उन्हें लग रहा है ना कोई नहीं है, तो वहाँ पे वो चोर जो है वो घुस के चोरी कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या आइडिया अपनाते हैं लोग बाग, मतलब चोरी करने के लिए, 2 नंबर का काम करने के लिए। और वो गाँव में दिखा रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं? गाँव में एक की तो दीवार तोड़ रखी पूरी। क्या है कि घर दीवार तोड़ रखी घर की। हाँ। घर में सामान चल रहा हमारा। यानी कैसा आइडिया लगा लेते हैं चोर भी, मतलब तो में ऐसी ऐसी चीज़ों में वो लगाते हैं दिमाग अपना कि कैसे चोरी करे। बताओ इसको, ड्रोन को कौन यूज़ करेगा बताओ जरा। हमने भी देखा था, ये बता रहा था ऋतिक, बता रहा था, तू बताया ना था ऋतिक कि ये ड्रोन वाला जो है, हाँ, ड्रोन से चेकिंग कर रहा है, पहले जाता नहीं कोई चीज़ में, हाँ फिर चोरी कर रहा है। शाम को बता रहा था मुझे ऋतिक, कह रहा था कि ड्रोन से पहले चेकिंग कर रहे हैं कि है या नहीं है, फिर उसके बाद में चोरी कर रहे हैं। मतलब हाँ, वहाँ 30-35 किलोमीटर चल रहे थे। हाँ, एकदम रुक गए। हाँ, तभी ये थी। हाँ देखा था मैंने, हाँ और फिर रुक गए हम एकदम। हाँ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मम्मी भी यही कह रही तू वहाँ से मतलब चल रहा था रेगुलर वेट लेकर के, और एकदम से मतलब फिर वेट लेकर फिर वो वेट छोड़ देना इतने दिन तक, और उसकी वजह से ना थकावट आ गई है। और भाई देखो अभी इंजेक्शन लगा, ये देखो डॉक्टर
डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया, कल तो लगाया नहीं था, कल तो बच गया था कि बोल रहे थे कि बुखार है, बुखार में ही लगाऊंगा, लेकिन आज बोल दिया। ऋतिक डर रहा है, कह रहा है भैया इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन लगेगा। मैंने कहा भाई मुझे तो आदत है, मैंने पता नहीं कितने इंजेक्शन लगा दी। जब बीमार पड़ा था ना तो डेली का एक इंजेक्शन लगता था, 2 महीने तक डेली इंजेक्शन लगे थे हिप पर, बैक पर, तो उससे तो आदत पड़ गई मुझे इंजेक्शन की, कोई डर नहीं है। बट आज उन्होंने मना करते करते भी लगा दिया इंजेक्शन, कह रहे भाई नहीं फिगर इंजेक्शन ही नहीं, क्योंकि कमज़ोरी आ रही है। और पूजा भी ये बोल रही थी, कह रही थी कि इतना वेट किसने बोला लाने के लिए। मैंने कहा हम लाए हैं और भी लाए। और एकदम हाँ, तो बस यही थोड़ी दिक्कत हो गई कि मैं पहली बार एक तो कावड़ लेने गया हूँ पैदल, और पहली बार में इतना सारा वेट उठा लिया मैंने, तो थोड़ी सी दिक्कत बस यही हो गई। बाकी कोई नहीं है, तो रिकवर हो जाएगा, नॉर्मल है, थोड़ी दवाई वाई चल रही है। तो भाई कल की दवाई जो लाया था मैंने बताया था, एक दवाई एक खुराक लेने के बाद ही ना ठीक हो जाता है। तो बुखार तो उतर गया, थोड़ी कमजोरी रह रही है, वही मैंने डॉक्टर साहब को बोला था कि थोड़ा सा घुटनों में दर्द है और थोड़ा सा खांसी का इशू आ रहा था, तो उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन ठोक दिया। सो गाइस अभी जो है ना खाना खाने के बाद दवाई ली है, और दवाई के बाद ना बहुत ऐसे आलस सा आ रहा भाई। मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ने जो है ना नींद की दवाई मिला दी उसमें, और व्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भाई इसी हाथ में इंजेक्शन लगा और इसी हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ता है। इस वाले हाथ से ना एंगल आ नहीं पाता, मतलब कैमरे का एंगल आता नहीं, मतलब सही से इसी हाथ से कैमरे पकड़ के थोड़ा कंफर्ट होता है, और ये इसी हाथ में दर्द हो रहा है। तो बाकी मैं अपने रूम में बैठा हुआ था भाई, कर रहा था व्लॉग, मैंने कहा थोड़ा सा एंड कर लेते हैं। और बाकी देखो भाई गुल्लो भी मेरे पास ही बैठी है। गुल्लो भाई देख रही है ना कि भाई अकेला बैठा हुआ है इस वाले रूम में, क्या कर रहा है देख के आते हो। तो भाई देखो चुप बैठी है, गुल्लो 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 गुल्लो। भाई ये बैठी हुई है कि मैं यहाँ बैठा हूँ ना अकेला, अगर अकेला नहीं होता ना भाई तो नहीं बैठ, बाकी कोई और भी बैठा होता ना भाई तो उसे लगता कि हाँ मतलब 2-4 लोग हैं। अभी मैं अकेला बैठा हूँ ना भाई इस वाले रूम में, तो भाई आके बैठ गए चुपचानी से। गुल्लो देख रही है भाई क्या अकेला भैया कर क्या रहा है यहाँ। एक लास्ट गोली बची थी जो कि मुझे ना थोड़ी दवाई के थोड़ी देर के बाद लेनी थी, तो अभी वो दवाई लेनी है। हेमन हेमन क्या हो गया, क्यों नहीं सुन रहे भाई, क्या कहाँ बिजी हो गए, देखता हूँ जरा इनको मैं। कहाँ भी है तुझे, आवाज दे, 3 आवाज लगा ली मैंने। बताओ सारे पागल हो रहे हैं इसमें, ये ड्रोन वाला क्या वो आ गया बिल्कुल ही। ये देखो भाई कैसे सारे के सारे पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे भी अगर आ गया ये ड्रोन चोरी करने तो क्या होगा। ये सब पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये हेमंत सबसे ज्यादा, इसे लग रही है सबसे ज्यादा ड्रोन है। ये हो रहा है पागल ड्रोन का, ये हापुड़ में, मतलब मैंने जो बताया था ना आपको भाई, इंस्टाग्राम पे भी इतना वायरल हो रहा है ये ड्रोन 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 से चोरी, ड्रोन से चोरी, इसमें सारे के सारे पागल हो रहे हैं। तो ये न्यूज वाले ऐसे बड़ा चढ़ा के बताते हैं। और इधर मम्मी चालू हो रही है, मम्मी कह रही मेरे से कि ये ड्रम वाला, हाँ मम्मी कही थी ड्रम वाला। मैं कह रहा ये ड्रम वाला सीन क्या है। हेमंत ने बताया कि मम्मी कह रही वो ड्रोन वाला। बाहर भी खड़ी हुई, अभी लाइट चली गई हमारी तो हम बाहर खड़े हुए गैलरी में, तो कह रहे हैं वो यहाँ पे आ गया तो ड्रोन नहीं, यहाँ कुछ नहीं आएगा, वो सब पागल बनाने वाला है। और न्यूज वालों का काम होता है किसी भी चीज को ना हाइप कर देते हैं एकदम से कि ये है। एक बार याद है मम्मी जो वहाँ रहते तो बंदर वाला जो सीन आया था, लोहे वाला बंदर, वहाँ पहले वायरल हुआ था कि एक लोहे वाला बंदर आता है छत पे, क्या करता था वो, हाँ बताओ, काटता था, मतलब लोहे वाला बंदर किसी इंजीनियर ने बना दिया था और वो उसी से ही फेल हो गया और उसी को ही मार दिया था, डॉक्टर को ही मार दिया था उस बंदर ने। इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ, हम भी कुछ लोग तो छत पे से कूद जाते थे रात को सोते सोते। तो जिज्जा कूद गए थे हैं हाँ, इन्हें तो पता नहीं हो, तुझे याद हो सती ना, इसे नहीं याद। ये पूजा स्वाति थी, पूजा थी और मैं था उस टाइम, तीनों थी नहीं थी, मेरे याद है, स्वाति थी, मैं था और पूजा थी उस टाइम, ये तीनों तो थे ही नहीं। तो बंदर था उसमें, ये था कि रात को आता वो बंदर, लोहे का बना हुआ था मतलब वो बंदर, और आके वो छत पे हमला करता था लोगों पे, सोते हुए पे फेंक देता था और लोग डर के मारे छत से कूद जाते थे, उसके बचने की वजह से अपने हाथ पे तुड़वा लेते थे गिर के। पहले वो था और अब ये आ गया भाई ड्रोन वाला। तो ड्रोन व्रोन वो कुछ भी नहीं है बाघ, हाँ वो चोटी काटने वाला आ गया था कि भूत आता चोटी काट के ले जाता। कौन? हाँ मुन्ना क्या करता था, मम्मी के डर के कि मम्मी की चोटी ना काट के ले जाए, जो उसकी शर्ट थी ना उसको वो मम्मी के यहाँ सिर में बांध देता था। देखो भाई इतना टैलेंट था उस टाइम, कितना छोटा था ये, बहुत छोटा था भाई, तो मम्मी की चोटी ना काट के ले जाए वो। तो ऐसे ना मतलब सीन आते रहते हैं हर 5-6 साल, 8-10 साल के बाद ना ऐसे इशू क्रिएट होते रहते हैं। हाँ सिलबट्टे वाली भी आई थी, सिलबट्टे वाली आती है भाई, सिलबट्टे वाली आती है, मतलब इंडिया में ही आते हैं ये, बाहर तो सुनने को नहीं मिलते। बाहर सुना कि अमेरिका में आया हो ड्रोन, हाँ वो मेहंदी वाली आई थी एक बार, सब लोगों ने अपने दीवार पे ऐसे मेहंदी के छापे छोड़ रखे थे उसके, उसको जिसके छापे हैं ना उसके घर में नहीं घुसेगी, मतलब उसको इतना भी टैलेंट, उसको इतना भी पता हुआ है कि इनके घर में छापे हैं, यहाँ नहीं जाऊंगी। लोगों के क्या क्या बनाए वो हो जाते हैं, बताओ कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी। बाहर विदेशों में देखने को नहीं मिलता, बस यही रहता है ये इंडिया के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो बस भाई अभी जो है इन्हें देखने देते हैं न्यूज, बाकी ये देख रहे हैं न्यूज में बिजी है ये, और बाकी मैंने दवाई ले ली भाई और वीकनेस से ना थोड़ी सी कम हुई, मम्मी ने दूध दे दिया था हल्दी वाला, तो बस अभी थोड़ा
आराम करूंगा, थोड़ा मैं अपने हाथ को भी थोड़ा रेस्ट दे लेता हूँ, क्योंकि इसी हाथ से ब्लॉग कर रहा हूँ, इसी से इंजेक्शन लगा है। कभी कल को भाई ब्लॉग के चक्कर में दर्द में होने लग जाए बहुत ज़्यादा। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। भाई ब्लॉग कैसा लगा भाई कमेंट करके बता देना भाई। मुझे पता है थोड़ा भी आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरा ऐसा चेहरा देख रहे हो ना भाई, थका थका। तो भाई थोड़ा सा मैनेज कर लो, 2-4 दिन में रिकवर हो जाऊंगा भाई, बिल फ्रेश मूड से आऊँगा ब्लॉग करने। तो भाई 1-2 व्लॉग में थोड़ा सा मैनेज कर लो गाइस। बाकी व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई। बाकी भाई मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।